रिसोर्स रिकवरी सेंटर RRC जिसे कहा जाता है, ग्राम पंचायत रतनपुरा मऊ, ग्राम प्रधान अनीता मौर्य सौरभ। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण न्यूज यूपी। मैं हूं रामप्रसाद जी। उत्तर प्रदेश रतनपुरा ब्लॉक के छिछोर गांव में आए हैं और आपको एक बात मस्ट बता दें, जो कभी प्रधानमंत्री देश को चलाने वाली इंदिरा गांधी थी, उनके बाद कई महिलाएं देश को चलाई हैं। अभी कुछ साल पहले बसपा के सुप्रीमो मायावती जी भी देश को चलाई थी, उनका परचम लहराया है। लोग कहते हैं कि भाई शासन ऐसा होना चाहिए, लेकिन अब गांव में पहुंच गए हैं तो गांव का भी प्रतिनिधित्व निभाने के लिए एक महिला तैयार हैं और सभी लोग ग्रामीण लोग इनको प्रतिनिधित्व निभाने के लिए भी खुश हो गए और इनको जिता दिए। तो अब सरकार की चल रही है वृक्षारोपण, पौधारोपण। हर मनुष्य को, हर व्यक्ति को एक एक पौधा लगाना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई नहीं है जो घर घर पौधा लगा दे। लेकिन जो गार्जियन, जैसे मान लिया जाए आप प्रधान जी हैं, श्रीमती जी आप हैं, भैया इस गांव के रेख देख करने वाले सहयोगी होंगे, जैसे पदाधिकारी लोग हैं जो सम्मानित लोग हैं, सबके लिए एक एक पौधा लगाना चाहिए। चलिए आपको ज्यादा घुमाएंगे नहीं, हम इस समय पहुंचे। कैमरामैन हुई दिखा दीजिए। तो चलिए, यहाँ लोग कहते हैं, मैं जैसे धार्मिक कह दिया जाए, मानने वाले, श्रद्धा को मानने वाले, तो गांव का डी बाबा ही सबसे उत्तम और सबसे सर्वश्रेष्ठ है। डी बाबा के बाद प्रधान जी हैं, तो प्रधान जी तो पुरुष बहुत प्रधान देखे होंगे, लेकिन एक महिला प्रधान है जो पूरे ये गांव बड़ा है ना भैया, छिछोर बड़ा गांव है, रतनपुरा ब्लॉक का एक बड़ा दूसरे नंबर पर ये बड़ा गांव है और दूसरे नंबर बड़ा गांव छिछोर का प्रतिनिधित्व निभाने के लिए आप तैयार हैं। श्रीमती जी अनीता मौर्य जी, पति मुरलीधर मौर्य। बड़े सौभाग्य के यहाँ के लोग हो गए जो महिला इस गांव का प्रतिनिधित्व निभा रहे हैं। चलिए इनसे बात होगी। अच्छा प्रधान जी, नाम आप बता दीजिए, आप बताएंगे तो अच्छा लगेगा। नाम क्या है आपका, पति का? मुरलीधर मौर्य। सरकार की ये योजना बहुत तेज चल रही इस समय, वृक्षारोपण को लेकर के, पौधा लगाने को लेकर के। आप इस पे क्या फोकस कर रहे हैं? पब्लिक को क्या बताना चाहती हैं कि वृक्षारोपण से फायदा का बा? फायदा ये है कि हमारा जनजीवन अस्त व्यस्त होता जा रहा है, जो पौधे की कटाई ज़्यादा हो रही है। इससे लगाने से जो पर्यावरण है संतुलित हो जाएगा और इस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और पौधे लगा रहे हैं। जो सरकार का जो योजना चल रही है, इसके अंतर्गत हम लोग अपना पौधा ले आकर लगाए हुए हैं। अच्छा प्रधान जी, आप गांव की लोगन के कैसे खुश रखत हुई? जे पुरुष बहुता जा जाता, भर दिन माथा कहता हम पहुँचल हर गाँव में, सब लोग कहला कि भैया पत्रकार साहब हमन का बड़ा परेशान बानी, पब्लिक से ढेर परेशान बानी, तो आप तो महिला बानी, आप केन संभारत हुई लोगन के? अच्छा चलिए, ये शर्मा रही हैं। चलिए प्रतिनिधि इनका मैंने देखा है, 5 साल में 3 साल इनको बीत गया धीरे धीरे, और सब पूरे गांव को अच्छे तरीके से खुश रखती हैं। एक भाई साहब है, देखिए किसी भी काम के लिए सहयोगी का जरूरत पड़ता है, तो आप भाई सहयोग करते हैं इस ग्राम पंचायत के प्रति। इनका नाम क्या नाम होगा भी आपका? सर मेरा नाम कुंदन मौर्य, प्रधान प्रतिनिधि छिछोर करौंदी। अच्छा, वृक्षारोपण पे ही चर्चा कर दिया जाए, वृक्षारोपण पे ही फोकस कर दिया जाए। वृक्षारोपण से जन जीवन पे क्या लाभ है, क्यों वृक्षारोपण हो रहा है? देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि एक पेड़ माँ के नाम पर लगाएं, और मैं पूरे जनमानस को यह संदेश देना चाहता हूँ कि एक पेड़ 100 पुत्र के समान होता है। आप देखे हैं कोरोना काल में लोग ऑक्सीजन के अभाव में कैसे मर रहे थे। ऑक्सीजन को तैयार करने का अगर कोई तरीका है तो सिर्फ पेड़ पौधे हैं। पेड़ पौधे इस धरती पर एक ऐसे अलग जीव हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को ले करके और ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं, और इस ऑक्सीजन को प्राण वायु इसलिए कहा जाता है कि ऑक्सीजन के बिना कोई भी जीवधारी जीवित नहीं रह सकता। और आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो
वर्तमान प्रधान श्रीमती अनीता मौर्य जी हैं। बहुत बड़ा सहयोग मिला जनता का और अपने अपोजिशन को 822 वोटों से पराजित किया है। हाँ, विपक्षी को रिकॉर्ड है सर। अब मऊ जिला में मुझे लग रहा है कि पहला स्थान पर चुनाव जीती हैं। हाँ, और उसी हिसाब से काम भी चल रहा है। जहाँ पर आप खड़े हैं यह हम लोगों का स्थानीय घर है और यहाँ पर लगातार चुनाव जीतने के बाद हम लोग अपने ग्राम सभा में लगातार प्रयास कर रहे हैं और कुछ न कुछ विकास, हम लोग कभी बैठते ही नहीं, कुछ न कुछ विकास के लिए लगातार तत्पर रहते हैं। हम लोगों के यहाँ RRC सेंटर बन चुका है, अभी आपको ले चलेंगे, RRC सेंटर दिखाएंगे। रतनपुरा ब्लॉक में सबसे शानदार और सबसे सुव्यवस्थित तरीके से बना है। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, ऐसा जो है जेई साहब और सेक्रेटरी साहब भी बता रहे थे। चलिए ये तो बात रहा है, अभी फोकस हुआ है पौधारोपण को, वृक्षारोपण को लेकर के। आप श्रीमती माननीय श्रीमती अनीता मौर्य जी द्वारा यहाँ वृक्षारोपण होगा और भैया ने बताया है कि इस ग्राम पंचायत में सबसे खूबसूरत सरकार की योजना को फॉलो किया गया है और खूब खूबसूरत तरीके से यहाँ RRC सेंटर मौजूद है। चलिए आपको ले चलेंगे वहाँ। पहले यहाँ वृक्षारोपण का तरीका बता दें, कैसे वृक्षारोपण हो रहा है। आप माननीय श्रीमती अनीता मौर्य ग्राम प्रधान जी द्वारा। ये देखिए माननीय ग्राम प्रधान श्रीमती अनीता मौर्य जी इस समय मौजूद हैं शमशान घाट छिछोर करौंदी का कार्य प्रगति पर है। आइए आपको वीडियो स्क्रीन पर और दिखाएंगे। और एक बात बता दें कि ये प्रधान जी का तेवर तो ऐसा लगता है कि अब मुख्यमंत्री के समकक्ष यही जाने वाली है। और बताए हैं ना मुख्यमंत्री जो पूर्व में रही हैं, अब महिला रही हैं, आप भी तेवर इनका उसी जैसा वैसा ही मुझे दिखाई देता है कि अपने गांव को अग्रसर यानी हर सरकार की योजना को फॉलो करने में इनका प्रथम स्थान रहा है। छिछोर करौंदी कार्य प्रगति पर आप लोग देख करके ही समझ जाएंगे कि इस महिला प्रधान का कार्य कैसा है। चलिए इस समय मौजूद है हर ग्राम पंचायत में बन रहे हैं शमशान घाट। जो अब इस सरकार में एक बात आपको बता दें, लोग कुछ भी कहें लेकिन इस सरकार में एक दो कुछ योजना ऐसे हैं जो मनुष्य और सबके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। जैसे मैंने बता दिया कि मरने के बाद लोग जाते हैं शमशान घाट अपने हितनात मित्र के साथ, तो वहाँ अव्यवस्था हो जाता है। लेकिन सरकार की योजना ऐसा है कि आप अपने गांव में मृत्यु होता है तो अपने गांव में ही आप जा करके शमशान घाट बनाए गए हैं, वहाँ आप जला सकते हैं। चले भाई साहब हैं, इनसे पूछते हैं शमशान घाट कितने लागत से बनता होगा भैया ये? जी मेरा नाम कुंदन मौर्य है और यह शमशान घाट लगभग 19 लाख की लागत से बन रहा है। तो कैसे कैसे यहाँ सुविधाएं रहेंगी पब्लिक को? जैसे लाश लेके आते हैं, बैठने का, रहने का, जैसे बरसात हो गया, बरसात में किस प्रकार के यहाँ लाश मौसम कोई भी हो, यहाँ पर लाश जलाने में किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पर जो है लाश जलाने के लिए जैसा कि आप देख रहे हैं, एक लाश यहाँ पर जल सकती है और दूसरी लाश यहाँ पर जल सकती है। यानी मेरे ग्राम सभा छिछोर करौंदी में 2 लाश एक साथ जल सकती है। 2 लाश एक साथ। और ऊपर से जो है टीन शेड लगा करके इसको बिल्कुल जो है कवर्ड कर दिया गया है। बारिश भी होगा तो पानी नीचे आने का कोई सवाल नहीं है। कितने लागत का बताए हैं भैया? लगभग 19 लाख के लागत। 19-20 लाख। जी जी। यह लकड़ी को रखने के लिए बनाया गया है। अच्छा ये रूम है अतिरिक्त वाला? इसमें केवल लकड़ी को रखना है, इसके लिए बनाया गया है। अच्छा एक बात बताइए, जैसे गरीब हो गए, अमीर हो गए, लकड़ी खरीद कर लाएंगे तो रखेंगे या मौजूदा पड़ा रहेगा? इसमें तो प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि यहाँ पर लकड़ी मौजूद रहे ताकि लोगों को जलाने में किसी भी प्रकार की असुविधा न रहे। गरीब हो या अमीर, गरीब हो कमजोर हो, उसके लिए किसी प्रकार की दिक्कत न बने। इसलिए हम लोग चाहें कि लकड़ी का स्टॉक यहाँ पर रहे।